हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th और हमारी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर 7 यानी कि द नेकलेस। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमने चैप्टर में जाना था कि एक लेडी होती है जो कि एक पुअर फैमिली से यानी कि मिडिल क्लास से बिलोंग करती है और उसकी काफ़ी इच्छाएं होती हैं जिन्हें लेकर वो काफ़ी उदास होती है। तो किस तरह से वो एक बॉल में यानी कि एक फंक्शन में जाती है और वहाँ पर वो एक नेकलेस उधार लेकर जाती है जो कि खो जाता है। तो देखिए, मतलब एक दिखावा करने के लिए वो एक नेकलेस लेती है कि उसके पास इतनी अच्छी ड्रेस है, इतने अच्छे नेकलेस हैं, और वो खो जाता है जिसका भुगतान उसे पूरी ज़िंदगी करना पड़ता है और गरीबी में जीना पड़ता है। तो देखिए, हमें मोरल भी मिलती है इस चैप्टर से कि हमें दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप किसी भी चैप्टर को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, द हस्बैंड ऑफ द लेडी वर्कड एज ए क्लर्क इन। तो देखिए, जो लेडी थी उसके हस्बैंड एज ए क्लर्क काम करते थे। तो कहाँ पर वो काम करते थे वो हमें बताना है। तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस। तो देखिए, आपका ऑप्शन है ए। तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में वो काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेडी ऑलवेज ग्रम्बल्ड ऑन हर। तो देखिए, जो लेडी थी ना वो हमेशा उदास रहती थी, दुखी रहती थी। क्यों रहती थी? ऑन हर फेथ, लैक ऑफ नॉलेज, पोवर्टी या फिर जॉब। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। वो हमेशा अपनी गरीबी को लेके उदास रहती थी, अपने आप को कोसती रहती थी और हमेशा इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी, मतलब लग्जरियस चीज़ों के बारे में सोचती रहती थी। मिस्टर लॉयजल ब्रॉट एन इनविटेशन फ्रॉम फॉर डिनर। तो देखिए, मिस्टर लॉयजल को, जो कि उसके हस्बैंड थे, उन्हें एक इनविटेशन मिलता है। कहाँ से उन्हें वो इनविटेशन मिलता है तो ये हमें बताना है। एक क्लोज फ्रेंड, क्या वो इनविटेशन एक किसी क्लोज फ्रेंड ने दिया था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन या द मिनिस्टर एजुकेशन, द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। यहाँ से इन्हें एक इनविटेशन कार्ड मिला था एक फंक्शन के लिए। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। तो देखिए, यहाँ पर हमें इस स्टोरी के राइटर का नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर देखिए, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ गॉट द इनविटेशन फॉर द इवनिंग ऑफ। तो देखिए, यहाँ पर हमें डेट बतानी है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को एक इनविटेशन मिला था। तो कौन सी इवनिंग यानी कि डेट हमें बतानी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। जनवरी, सॉरी, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, जनवरी 18। तो ये थी आप फंक्शन की डेट। तो देखिए, हाउ डिड सी लुक ऑन द डे ऑफ द बॉल यहाँ पर कहा गया है फंक्शन को। तो देखिए कि मतलब वो कैसी दिखाई दे रही थी फंक्शन के दिन, वो कैसी लग रही थी? एलिजेंट, ग्रेसियस, फुल ऑफ जॉय या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, आपका ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ दीज। वो काफ़ी सुंदर लग रही थी, काफ़ी इंजॉय वो वहाँ पर कर रही थी, काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। तो देखिए, मैडम लॉयजल डिड नॉट वांट टू अटेंड द डिनर पार्टी एज सी हैड लेक ऑफ गुड। तो देखिए, जो मैडम लॉयजल थी यानी कि मिस्टर लॉयजल की जो पत्नी थी, वो डिनर पार्टी को अटेंड करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, किस चीज़ की कमी थी? गुड ड्रेस नहीं थी, शूज, ज्वेलरी या फिर बैग्स। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। तो देखिए, उसके पास ज्वेलरी भी नहीं होती है और उसके पास ड्रेस नहीं होती है, ऐसा वो मानती है। तो देखिए, इन दोनों की कमी होने के कारण वो उस पार्टी को अटेंड करना नहीं चाहती थी। मिस्टर लॉयजल टोल्ड मैडम लॉयजल टू वियर द गाउन फॉर द पार्टी विच सी रेगुलरली वॉर व्हेन दे वेंट टू द। तो देखिए, यहाँ पर जो मिस्टर लॉयजल हैं वो मैडम लॉयजल से पहनने के लिए कहते हैं उस गाउन को। कौन से गाउन को? जिसे वो रेगुलरली पहना करती थी जब वो कहाँ पर जाया करते थे। तो देखिए, क्या वो मैरिज पार्टी में, मार्केट, थिएटर, फॉर आउटिंग। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। चैप्टर में बताया गया है मिस्टर लॉयजल उसे कहते हैं कि जब
वो थिएटर में गई थी, हम अक्सर थिएटर में जाते हैं तो जिस गाउन को वो पहनती है वो उसे पहन सकती है और वो उसमें अच्छी लगती है। तो देखिए व्हाट सॉल्यूशन डिड द कम अप टू, तो देखिए क्या सॉल्यूशन देते हैं वो, क्या सॉल्यूशन निकलता है। वियरिंग नेचुरल फ्लावर इन द नेम ऑफ ज्वेल्स, आस्किंग हर फ्रेंड टू लेंड सम ऑफ हर ज्वेल्स। हाँ तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। वो कहते हैं कि वो अपनी फ्रेंड से कुछ ज्वेलरी मांग ले। नेम ऑफ द लेडी वाज, तो देखिए हमें यहाँ पर लेडी का नाम बताना है जिसके बारे में ये पूरी स्टोरी है, जो कि काफ़ी सुंदर दिखना चाहती थी, ज्वेलरी को ऐसे रेंट पर नहीं, ऐसे उधार लेकर जाती है, बोरो करके लेके जाती है। तो उस लेडी का नाम था यहाँ पर मटिल्डा। ऑप्शन ए सही है। तो मटिल्डा उस लेडी का नाम था। तो देखिए मैडम लोइजल told Mr. Loisel that she could manage to buy a dress in, तो देखिए मैडम लोइजल जो है बताती है कि वो मिस्टर लोइजल को कि वो कितने में मैनेज कर लेगी ड्रेस को, मतलब कितने में खरीद लेगी। तो यहाँ पर आपका 500 पाउंड्स, 200 यूरो, 400 फ्रैंक्स या फिर ₹100। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, 400 फ्रैंक में वो एक ड्रेस खरीदती है। व्हाट सॉल्यूशन डिड हर हस्बैंड कम अप विद, तो देखिए क्या सॉल्यूशन देते हैं उसके हस्बैंड, यहाँ पर ज्वेलरी को लेकर है। तो देखिए टेलिंग हर टू वियर नेचुरल फ्लावर्स इन द नेम ऑफ ज्वेल्स, तो देखिए वो उसे कहते हैं कि ज्वेलरी की जगह तुम फ्रेश फ्लावर, नेचुरल फ्लावर पहन सकती हो। वाई डिड सी थ्रो अवे द लेटर, तो देखिए जब उसके हस्बैंड आते हैं तो उसे वो लेटर देते हैं, इनविटेशन कार्ड देते हैं, कहते हैं कि इनविटेशन कार्ड मिला है। तो देखिए वो लेटर को एक तरफ फेंक देती है। क्यों फेंक देती है, रीजन क्या था। सी हैड नथिंग टू वियर, तो उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं था। सी हैड नो ज्वेलरी टू कैरी, तो देखिए उसके पास पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं थी। सी हैड नो बैग टू कैरी, हाँ तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। उसके पास पहनने के लिए ड्रेस नहीं थी और उसके पास पहनने के लिए ज्वेलरी भी नहीं थी। हाउ डिड द हस्बैंड एक्सपेक्ट हर टू रिएक्ट ऑन हैंडिंग हर द लेटर, तो देखिए उसके हस्बैंड जब लेटर को लेकर आते हैं, इन्विटेशन कार्ड को लेकर आते हैं, तो वो क्या क्या आशा करते हैं कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगी जब वो उसे लेटर देंगे। तो देखिए वो हैप्पी, सैड, जेलस, तो देखिए यहाँ पर वो ऐसा फील करते हैं, ऐसी होप करते हैं कि वो खुश होगी उस लेटर को देखकर। सी वाज बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ, तो देखिए उसका जन्म किस फैमिली में हुआ था। साइंटिस्ट थे वो लोग, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे या फिर क्लर्क थे। तो देखिए आपका ऑप्शन डी सही है, क्लर्क फैमिली में उसका जन्म हुआ था। व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, तो देखिए जो उसने नेकलेस उधार लिया था ना, उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी क्या। तो देखिए 500 फ्रैंक उसकी कॉस्ट थी। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 500 फ्रैंक्स, 10,000 फ्रैंक्स, 100 फ्रैंक्स या फिर 5,000 फ्रैंक। तो देखिए यहाँ पर उसकी कॉस्ट थी 500 फ्रैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डिसमे, तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है स्टोरी में, डिसमे, हमें इसका मीनिंग बताना है। शॉक, सरप्राइज, कंसर्न, ऑल ऑफ दीज, तो देखिए सभी इसके आंसर सही हैं। फॉर व्हाट हैड लोइजल सेव्ड 400 फ्रैंक्स, तो देखिए किस चीज के लिए जो मिस्टर लॉयजल थे उन्होंने 400 फ्रैंक्स सेव किए थे, बचा कर रखे थे। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है टू बाई ए गन, टू बाई ए टीवी, टू बाई ए शर्ट, टू बाई ए बाइसिकल। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, उन्होंने गन खरीदने के लिए वो 400 फ्रैंक्स बचा कर रखे थे, जो कि बाद में उन्होंने उसे एक अच्छी ड्रेस खरीदने के लिए अपनी वाइफ को दे दिए थे। हाउ डिड दे पे फॉर न्यू ज्वेल्स, तो देखिए किस तरह से फिर उन्होंने वो जो नई ज्वेलरी खरीदी थी उसके लिए उन्होंने किस तरह से पे किया। यूजिंग द मनी गेव बाय हिज फादर, तो देखिए मिस्टर लोइजल के पिता के द्वारा उन्हें कुछ मनी दिया गया था, वो यूज करते हैं। बोरोइंग, वो कुछ उधार भी लेते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा ए एंड 1 एंड 2 दोनों ही सही है, ठीक है।
तो यहाँ पर वो कुछ पैसा उधार भी लेते हैं और जो उनके पिता के द्वारा उनके पिता छोड़कर गए थे उनके लिए, उस पैसे को भी वो यूज़ करती हैं। हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे द लोन? तो देखिए अब वो लोन लेते हैं, हमने स्टोरी में पढ़ा था। तो देखिए कितना समय उन्हें लगता है उस लोन को रिपे करने में। 2 इयर्स लगते हैं, 5 इयर्स लगते हैं, 10 इयर्स लगते हैं या फिर 20 इयर्स। तो देखिए आपका ऑप्शन सी सही है, उन्हें 10 इयर्स लगते हैं उस लोन को रिपे करने में। वॉट डिड ऑल दे डू टू रिपे? तो देखिए उन्हें रिपे करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेंट अवे द मेड, तो वो एक जो मेड सर्वेंट थी उनके यहाँ पर, उसको भेज देते हैं, वो हटा देते हैं। चेंज दियर लॉजिंग, अपनी रहने की जगह को बदल देते हैं। हस्बैंड वर्किंग द इवनिंग्स एंड नाइट्स टू, तो देखिए ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, अपना लॉज चेंज करना पड़ता है और सर्वेंट को भी उन्हें हटाना पड़ता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। व्हाट डिड सी अटर अ क्राई? तो देखिए वो रोती क्यों है ये बताना है। सीइंग अदर लेडीज wrapping themselves in fur, poverty, the jewels were not to be seen when she reached home। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन से लौटने की बात की जा रही है। तो देखिए वो रोती क्यों है? वो रोती है कि क्योंकि वो जो ज्वेलरी वो लेकर गई थी और वो घर पर जब पहुंचती है वो देखती है कि वो उसके पास नहीं थी, वो खो चुकी थी। तो देखिए डिड हर फ्रेंड रिकॉग्नाइज हर ईयर्स लेटर? तो देखिए जब काफ़ी साल बाद वो उसकी दोस्त से मिलती है जिससे कि उसने वो नेकलेस उधार पे लिया था, तो क्या उसकी वो फ्रेंड उसे पहचान पाती है जब कई सालों बाद वो उसे मिलती है? नो, तो उसे वो नहीं पहचान पाती है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि गरीबी के कारण उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, रहन सहन, उसका लुक भी बदल गया था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाती है। द प्राइस फॉर द न्यू डायमंड नेकलेस वाज, तो देखिए जो नया डायमंड का नेकलेस खरीदना था उसका प्राइस कितना था? तो देखिए यहाँ पर 36,000 यूरो था, 20,000 फ्रैंक्स था, या 36,000 फ्रैंक था, या फिर 18,000 फ्रैंक था। तो देखिए आपका ऑप्शन सी है, उसका प्राइस था 36,000 फ्रैंक्स। लॉयजल्स फादर हैड गिवन हिम बिफोर हिज डेथ, तो देखिए जो मिस्टर लॉयजल थे उनके पिता मरने से पहले उन्हें पैसे जो देकर गए थे वो कितने थे, यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए 18,000 फ्रैंक्स, 20,000 फ्रैंक्स, 15,000 फ्रैंक्स, या फिर 10,000 फ्रैंक्स। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए सही, 20,000 फ्रैंक्स जो हैं मिस्टर लॉयजल के पिता मरने से पहले उन्हें देकर गए थे। बोथ द कपल नोटिस दैट वाज मिसिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पार्टी, तो देखिए दोनों जो कपल होते हैं वो नोटिस करते हैं कि क्या चीज़ मिस थी जब वो पार्टी से लौटकर वापस आते हैं। डायमंड नेकलेस, मनी, डायमंड ईयरिंग, या फर रैप। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए सही, जो डायमंड नेकलेस वो उधार लेकर गए थे तो वो नोटिस करते हैं कि वो अब मिस था। द कपल लेफ्ट द पार्टी एट, तो देखिए कपल जो है पार्टी को कितने बजे छोड़कर आते हैं? तो 4 PM, 12 AM, 4 AM, या फिर 12 PM। तो देखिए आपका ऑप्शन सी सही है, 4 AM पर वो पार्टी को छोड़कर आते हैं। दे वर लुकिंग फॉर अ व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द पार्टी, तो देखिए जब वो पार्टी से लौटकर वापस आ रहे थे तो वो किस चीज़ के लिए, क्या चीज़ तलाश रहे थे? बस, कैरेज, कैब, या फिर ऑटो। तो देखिए वो किसी एक कैब की तलाश कर रहे थे। लोइजल गॉट अट्रैक्टेड विद अ डायमंड फ्रॉम फ्रॉम मैडम फॉरेस्टर्स ज्वेलरी बॉक्स, तो देखिए किस चीज़ से वो जो मिसेस लॉयजल थी वो अट्रैक्ट हो जाती हैं? तो देखिए वो एक ब्रेसलेट देखकर अट्रैक्ट होती हैं, ईयरिंग, नेकलेस। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, वो एक नेकलेस को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, उसे लेना चाहती हैं। लॉयजल वांटेड टू गो फॉर हंटिंग, यहाँ पर मिस्टर लॉयजल की बात हो रही है। मिस्टर लॉयजल वांटेड टू गो फॉर हंटिंग विद हिज फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि वो जो है हंटिंग के लिए जाना चाहते थे, शिकार के लिए जाना चाहते थे। तो किस चीज़ का वो शिकार करना चाहते थे? रेनडियर, टाइगर, लिपर्ड, लार्क। तो देखिए यहाँ पर है लार्क सही ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए इस तरह से सभी MCQs होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईज़ी से क्लियर हो जाती हैं। तो आप चैप्टर को रीड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।